से हो सब बढ़िया। चलो आज हम फिजिक्स में आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स, एक्सरसाइज है 8.4, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं फुल सोल्व करवा रहा हूँ। आई थिंक ये क्वेश्चन तो आपको मालूम नहीं होगा, फिर भी आपको सोल्व करवा रहा हूँ। देख लो आप अच्छी तरीके से। 1/sec अपॉन sec इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। 1 - cos है। रेडी। यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई हुई है, यहाँ पर एक कंडीशन भी दी गई है कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग से सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर एक कंडीशन टेक्स्ट बुक में दी गई हुई है, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग क्या करो, सिंप्लीफिकेशन करो, और बाद में यहाँ पर आंसर सेम ले आओ। ऐसी कंडीशन दी गई। ओके, नो प्रॉब्लम, वी डू दैट। चलो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन लेफ्ट हैंड साइड का। अगर लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन देने से राइट हैंड साइड आ जाए तो इट्स सेंटेंस इज ट्रू। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है। इसका सिंप्लीफिकेशन देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो आपको मालूम है 1 + sec है, बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाई तो 1 एज इट इज रखता हूँ। रेडी। ये sec है, दोनों को सेपरेट जाएगा तो दोनों को सेपरेट दे देता हूँ। 1/sec प्लस sec अपॉन sec दोनों, ये दोनों कट तो 1 क्या बचा, sec प्लस 1 बचता है। तो देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करो। 1/sec यानी क्या हो जाएगा, cos a प्लस 1, cos a प्लस 1। एक इसका सिंप्लीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन करना है। राइट हैंड साइड क्या था, साइन स्क्वायर है अपॉन 1 - cos है। रेडी। मैंने लेफ्ट हैंड साइड का कर लिया, ये हमारा राइट हैंड साइड। अगर दोनों का आंसर सेम आता है तो ये सेटिस्फाइड होगा। देखो साइन स्क्वायर ए यानी क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए यानी कि 1 - cos स्क्वायर है। इसकी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos है। रेडी। 1 - cos स्क्वायर है। इन दो तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। किस तरीके से, a² - b² वाली फॉर्मूला, 1 टाइम - 1 टाइम प्लस। देखो ये यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही, 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर है, बीच में माइनस की साइन है तो इसको लिख सकते हो एक बार माइनस एक बार प्लस। रेडी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 टाइम माइनस 1 - cos है, मीन्स 1 + cos है अपॉन 1 - cos है। रेडी। आई बात समझ में। ये दोनों कैसा हो जाएगा, कट। तो अभी यहाँ पर क्या बचा, 1 + cos है। यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 + cos है। रेडी। यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बिफोर 1 + cos है। सो 1 + cos है। हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों का आंसर कैसा आता है, सेम। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत या कुछ क्वेरी रहा है तो बोल देना। रेडी। अगर आपको डायरेक्ट करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी आ जाएगा। रेडी। चलो रेडी है ना, यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है ना। चलो आगे बात समझ लो। चलो अब कौन सा वाला करना है हमें, कौन सा वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर है 5th। कौन सा करवा रहा हूँ अब, क्वेश्चन नंबर 5th। देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे हिसाब से कि cos है। देखो दूसरे पेज पर करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, 5th क्वेश्चन है, 8.4 में ही है वो भी, इस पर भी हमें यूज करना है। रेडी। चलो cos है माइनस साइन है प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव करो। रेडी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना।
तो आप देख सकते हैं ऑल टर्म आर डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो कोस, इसको साइन थीटा से डिवाइड करूँ तो साइन थीटा कोस, साइन थीटा कोस अपॉन साइन है, साइन है, सभी टर्म को इससे डिवाइड करना है, साइन है। तो डिनोमीटर में भी ऐसा ही होगा। अगर न्यूमरेटर में हमने साइन ए से डिवाइड किया तो डिनोमीटर भी साइन ए से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, सॉरी साइन है, सभी को डिवाइड तो एक ही से करना है। रेडी, सभी को साइन ए से डिवाइड कर दिया। देख सकते हो आप साइन ए कट ऊपर नीचे, यहाँ पर भी साइन ए कट, तो कोस अपॉन साइन ए यानी कोट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए यानी कोस ए बन जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा कोस अपॉन साइन यानी कोट ए, यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन साइन ए यानी कि कोस है। रेडी, आई बात समझ में? इस तरीके से है, सॉरी कोस से क्या आता है ना, कोस से क्या आता है ना, नहीं आई बात समझ में? रेडी, कि कुछ दिक्कत है इसमें, किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, ये दिक्कत हो तो बोल देना। रेडी, अब क्या करना है वो आपको बता देता हूँ कि देखो अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या दिया गया हुआ है, बाद में हम इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। रेडी, चलो देखो इसको अच्छी तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1, यहाँ पर भी ऐसा है। क्या करना है इसका भी सिंप्लीफाई करो। यहाँ कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, इस तरीके से है। अब यहाँ पर दो टर्म है, पहली, रेडी, यहाँ पर दो टर्म दी गई हुई है, देख सकते हो यहाँ पर कितनी टर्म दी गई हुई है, 2। कैसी, ये पहली, ये दूसरी, पहली दूसरी। तो इन दोनों का अब क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पर क्या करना, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो, डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो, यानी कि यहाँ पर जो टर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार डिवाइड। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। यहाँ से एक बार डिवाइडेड और कंपोनेंडो कब करना है वो तो आपको पता ही है। जब ऐसे देख सकते हो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, टर्म भी एक दूसरे से उल्टा है, यहाँ पर कोस है तो यहाँ पर कोट है, यहाँ पर कोट है तो यहाँ कोसेक है। तो इस तरीके से जब आए तब आपको डिवाइड और कंपोनेंडो करना है। रेडी, फिर भी नहीं समझ में आया तो बोल देना। ओके, चलो अब डिवाइडेंडो कंपोनेंडो की कंडीशन क्या है, जो भी नीचे साइन है उससे अपोजिट लो, यानी कि नेगेटिव है तो उससे अपोजिट क्या आएगी, पॉजिटिव। तो कोट है, एक बार मल्टीप्लाई ऊपर करो और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करो, हो गया। एक बार नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, हो गया। एक बार ऊपर एक बार नीचे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में? चलो, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है तो आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। रेडी, कि नहीं आई बात समझ में? इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? तो चलो, रेडी स्टूडेंट, ये पूरी ऊपर की टर्म ऐसे ही कोट है -1 कोट है प्लस कोसेक है, इस तरह से है। रेडी, ये पूरी टर्म साथ में ही थी ना एक तरीके से। तो रेडी, अब यहाँ पर कैसे आ गया है, देखो ये एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, दोनों मल्टीप्लिकेशन रिलेशन में, इसलिए कोसेक स्क्वायर है, सॉरी कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। इस तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे, ये माइनस ये प्लस, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला, 1 टाइम माइनस 1 टाइम प्लस। रेडी, आई बात समझ में? रेडी, और प्लस 1 है, यहाँ क्या है +1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यानी ये आंसर आया। इसका मल्टीप्लाई जो इसके साथ भी करना पड़ेगा और इसके साथ भी। रेडी, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो इस फॉर्मूला से यहाँ आता है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो यानी कि यहाँ पर क्या बचता है, प्लस कोट ए प्लस कोसेक
ए। रेडी? आई बात समझ में कि नहीं आई? रेडी? तो चलो अब कोट ए कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, यानी क्या बनता है? क्या बनता है? याद करो याद करो याद करो। वो बनता है -1। क्या बनता है? -1। जो ऊपर का ऐसे ही रख रहा हूँ, इसका वैल्यू -1 प्लस कोट ए प्लस कोसेक ए। ये ऊपर नीचे क्या हो गया? कट। तो आंसर क्या मिला हमें? कोट ए प्लस कोसेक ए। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो ये ऊपर नीचे कट हो गया, तो नीचे क्या मिला? कोट ए इंटू कोसेक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट हो, दिक्कत हो या कुछ क्वेरी हो तो बोल दो। आई बात समझ में? चलो अब मैं उसके बाद का सम, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पिछला था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। इसका क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस साइन है यानी 1 माइनस साइन है, ये राइट हैंड साइड की अप्रूव करना है हमें, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है, ये हमें प्रूव करना है। तो ऐसा इसको कैसे प्रूव करें हम लोग? तो 1 टाइम मल्टीप्लाई 1 टाइम डिवाइड, इस तरीके से करोगे तो चलेगा। किसको डिवाइड? आपको मालूम है डिवाइडेंड और कंपोनेंट करना है, तो किस तरीके से होगा वो आपको कंडीशन मालूम है। किस तरीके से होगा स्टूडेंट? तो एक बार वही टर्म जो है उसे नेगेटिव है तो उसको चेंज कर दो साइन पॉजिटिव, उसको एक बार डिवाइड करो, एक बार ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। रेडी? चलो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यानी आप देख सकते हो दोनों की सेम टर्म है, यानी 1 प्लस साइन है। अगर दोनों ब्रैकेट सेम रहे तो होल ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हो ना। यहाँ पर दोनों सेम है, 1 प्लस साइन है, ईयर 1 प्लस साइन है, और दोनों मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में, इसलिए होल ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया। सेम कंडीशन 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला है ना हमारे हिसाब से। देखो देखो देखो, एक बार ए माइनस बी, एक बार ए प्लस बी। आई बात समझ में? रेडी? तो उसी फॉर्मूला पर हम जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? रेडी? चलो अब 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि फॉर्मूला क्या है? कोस स्क्वायर है। ये आपके पास फॉर्मूला थी, याद है आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास फॉर्मूला है। रेडी? तो 1 माइनस, या इसको स्क्वायर रूट निकालो। चलो 2 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? इसका स्क्वायर रूट ऊपर से निकालो, तो स्क्वायर रूट में ये रूट कैंसिल हो जाए तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, इसके अपॉन में इसका स्क्वायर रूट निकलेगा कोस ए। रेडी? देख सकते हो आप लोग, सेपरेट मैं दे देता हूँ, सेपरेट दे देता हूँ, सेपरेट यानी ये डिनोमिनेटर इसको भी दे देता हूँ 1 को भी, और ये साइन को भी दे देता हूँ। चलो इसको 1 अपन कोस है यानी सेक है, और साइन अपन कोस है यानी टेन है। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में? सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं है। यहाँ पर 1 प्लस साइन है, सेपरेट दे दिया, सेपरेट देने 1 अपन कोस यानी सेक है, साइन अपन कोस यानी कि टेन है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे प्रूव हो सकता है। रेडी? चलो अब देखो ये आखिरी है न्यूमेरिकल्स, ये आपको आज का लेक्चर का आखिरी न्यूमेरिकल्स है। बाद में जो भी कल लेक्चर आएंगे उसमें से सभी इजी है। 2 साइन क्यूब थीटा अब 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। अपने राइट हैंड साइड हमें क्या प्रूव करना है? राइट हैंड साइड हमें क्या प्रूव करना है? टेन थीटा। इसको राइट हैंड साइड हमें टेन थीटा प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। साइन थीटा, तो सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है? साइन थीटा। तो इन दोनों में से कॉमन साइन थीटा निकाल लिया, तो अब यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था, एक साइन थीटा निकाल लिया यानी साइन स्क्वायर थीटा बनता है। इसमें भी ऐसे ही दोनों में से कॉमन क्या था? कोस थीटा। कोस थीटा निकल लिया 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। रेडी? इस तरह से बचेगा।
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, याद रखना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनता है बच्चों, 1 बनता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, 1 की जगह मैंने यहाँ सब्सटीट्यूट किया बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बनता है इसीलिए। रेडी, तो ये कौन सी फॉर्मूला है, ये कौन सी फॉर्मूला है, आपको पता है कि नहीं पता है, आपको पता हो तो वेरी गुड, नहीं पता है तो उससे भी अच्छा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मैं आपको बता देता हूँ, ए माइनस बी ऑल ब्रैकेट स्क्वायर वाली फॉर्मूला, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं ना। रेडी, तो यहाँ पर भी ऐसी फॉर्मूला, ए यानी साइन थीटा, बी यानी कि कोस स्क्वायर थीटा। रेडी, नहीं आई बात समझ में, आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा में से खाली साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो ओनली फॉर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से साइन स्क्वायर थीटा बिग डिजिट की साइन और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। नीचे भी ऐसा होगा कोस थीटा, यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस की साइन इसको अंदर अप्लाई होगी तो कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस की साइन इसको दे देता हूँ और ये माइनस की साइन। रेडी, चलो अब साइन थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव। रेडी, तो इस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, यहाँ कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो यानी कि ओनली फॉर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कट हो जाए, साइन अपन कोस यानी कि टेन थीटा। आगे फॉर्मूला ये रहा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई बात समझ में, फिर मेरे इसी में किसी को डाउट कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। आज यहाँ तक रखता हूँ, कल नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर में ख़त्म कर दूँगा। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।